हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने इस सेशन में वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री के इस सेशन में बात करने वाले हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही गजब, बड़े ही मजेदार टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। बच्चों, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करना होता है तो हम लोग उन क्वेश्चंस में वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली। My all India rank was 20 in IIT JAM, 76 in GATE and 29 in CSE and NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी के एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, जो लाइव क्लासेस हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरओवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप बोले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है PASIR टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो उसे फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अनअकैडमी पे कराई जाती है। तो बच्चों, आप प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। जिस भी पर्टिकुलर कोर्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी कैटेगरी चूज करके वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स के फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको वॉच करिए। हाँ, उन फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा। वो कोड आप यूज कर सकते हो PASIR कोड यूज करके अनअकैडमी की ऐप पे अवेलेबल फ्री कोर्सेज को बच्चों आप अनलॉक कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेसेस की। ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। आज बात कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस के बारे में। तो जो जिन दो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस के बारे में हमने बच्चों आज बात करनी है, उनमें से एक है सैंपलिंग, एक है डाइल्यूशन। आज बच्चों हम लोग सैंपलिंग और डाइल्यूशन इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सैंपलिंग का मतलब होता है किसी स्टॉक सॉल्यूशन से सैंपल लेना। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बच्चों 2 मिनट सोचो और सोच के मुझे यह बताओ कि क्या आपने कभी सैंपलिंग की है, क्या आपने कभी सैंपल लिया है, तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, हमने सैंपलिंग कभी नहीं करी। बल्कि जब भी बच्चों आप ये चीज रोज करते हो, जबकि बच्चों आप ये चीज ना रोज करते हो। कैसे कैसे बच्चों? जब भी आप चाय बनाते हो, आप चाय बनाते हो पतीले में, है ना। उस पतीले की चाय को आप एक कप में ट्रांसफर करते हो, तो बहुत सारी चाय में से आप एक कप चाय लेते हो, दैट इज व्हाट सैंपलिंग। तो बेसिकली स्टॉक सॉल्यूशन से, एक बहुत बड़े सॉल्यूशन से सैंपल ले लेना, स्टॉक सॉल्यूशन से सैंपल ले लेने को हम कहते हैं सैंपलिंग करना। ठीक है, तो आप बच्चे सोच के बताओ, सोच के बताओ, क्या जो टेस्ट चाय का पतीले में होता है, क्या जो टेस्ट चाय का पतीले में होता है वही टेस्ट चाय का सैंपल में भी होगा? क्या स्टॉक सॉल्यूशन और सैंपल में, कप वाली चाय और पतीले वाली चाय, क्या इन दोनों का टेस्ट सेम होगा? बिल्कुल। इन दोनों की मिठास सेम होगी, मतलब दोनों में कंसंट्रेशन सेम होगी। अर्थात स्टॉक का और सैंपल का वॉल्यूम बराबर नहीं होता, मोल्स भी सॉल्यूट के दोनों बराबर नहीं होते, बट दोनों की कंसंट्रेशंस क्या होती हैं? बराबर। ध्यान से देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, जब भी सैंपलिंग की जाती है तो सैंपल्स का और स्टॉक का मोलरिटी क्या होती है? सेम। याद करो लैब की बातें, जब आप लैब में थे तो लैब में अक्सर ऐसा होता था कि हमारी लैब में 0.1 नॉर्मल H2SO4 प्रिपेयर करके रखा जाता था। टाइट्रेशंस के दौरान हमसे कहा जाता था कि 50 ml ही लेना है, और हम लोग बीकर भर के ले लिया करते थे। बोलो, करते थे कि नहीं आप लोग? ऐसा करा ना सब लोगों ने? बोलो, सच बोलो, है ना। तो पॉइंट क्या है बच्चों? और आपसे कह रहा था भाई, पीछे आप एक बड़े से जार में 0.1 मोलर या 1 नॉर्मल H2SO4 रखा है, सब लोग ले लो। हम लोग वहां से जाके ले लिया करते थे, और हम लोग उसकी नॉर्मेलिटी सेम यूज करते थे 0.1। क्यों? क्योंकि स्टॉक की और सैंपल की मोलरिटी क्या रहती है? सेम। तो बच्चों सिंपल सी बात है, स्टॉक की और सैंपल की मोलरिटी क्या रहेगी? सेम। और मोलरिटी बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
तो यहाँ से N1/V1 बराबर रहेगा N2/V2, है ना। यहाँ से इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये बन जाएगा N1/N2 बराबर V1/V2, अर्थात जिस रेशियो में वॉल्यूम लिया जाएगा सेम रेशियो में आपको सॉल्यूट के मोल्स मिलेंगे। आपने सैंपल लेते समय आधा वॉल्यूम ले लिया, सैंपल लेते समय आधा वॉल्यूम ले लिया तो आपको आधे मोल्स मिल जाएंगे। आपने 1/10 वॉल्यूम लिया तो 1/10 मोल मिल जाएंगे। इस बात को मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। बाकी बात बच्चों आप लोग खुद से कॉपी कर लो। इसका तात्पर्य यह है, इफ वी टेक 1/10 volume of solution, then we will get 1/10 moles of solute। अर्थात जिस रेशियो में वॉल्यूम लिया जाएगा सेम रेशियो में आपको टोटल मोल्स मिलेंगे। बच्चों फटाफट से इस लाइन से ऊपर की बात कॉपी कर लो, फिर हम लोग बात करेंगे डाइल्यूशन की। बच्चों आने वाले सेशंस थोड़े शॉर्ट रहेंगे, 15 से 20 मिनट के रहेंगे बच्चों आने वाले 3-4 सेशंस, ठीक है। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, ठीक। सैम्पलिंग को, सैम्पलिंग का मतलब है एक बहुत बड़े स्टॉक सॉल्यूशन से सैंपल ले लेना, ठीक है। दिस इज नोन एज सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक। ये काम जल्दी जल्दी करें, फटाफट फटाफट इसे कॉपी करें। सैंपलिंग के दौरान मोलैरिटी सेम रहेगी। सैंपलिंग के दौरान जिस रेशियो में वॉल्यूम लिया जाएगा सेम रेशियो में मोल्स मिलेंगे। बात करते हैं डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करके कंसंट्रेशन घटाना। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करके कंसंट्रेशन घटाते हैं तो वो डाइल्यूशन कहलाता है। बच्चों सपोज करो मेरे लिए 1 कप चाय बन के आई, मेरे लिए अभी 1 कप चाय बन के आती है, मैंने उसको टेस्ट करा, टेस्ट करने पे मुझे बहुत मीठी लगी, बहुत मीठी। और सपोज करो कि बच्चों, सपोज करना, इसका वास्तविकता से कोई लेन देना नहीं है, इस बात का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सपोज ही करना कि मेरे को डायबिटीज है, मेरे लिए चाय बन के आई 1 कप, बहुत मीठी है और मेरे को डायबिटीज है। तो भाई मैंने चाय बनाने वाले से कहा कि यार एक काम करो, ये चाय बड़ी मीठी है, इसमें ना 1 कप दूध डाल दो, इसमें 1 कप दूध डाल दो और पत्ती डाल के दोबारा खुला देना, मिठास क्यों रहेगी कम, टेस्ट लगभग हो ही रहेगा। बात समझ रहे हो, मिठास क्यों रहेगी कम, ठीक। फिर मेरे को ध्यान आया, अरे मैं तो बनिया हूँ, फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई आई एम काइंड ऑफ अ कंजूस। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो यार, एक काम करना, इस 1 कप चाय में 1 कप दूध डाल के इसे खुला के ले आओ, ठीक। और चाय फेंकना मत, 2 कप ले आना, मैं 2 कप चाय पी लूँगा, ठीक। तो बच्चों मुझे ये बताओ, क्या वो चाय मुझे कम नुकसान करेगी? 1 कप चाय में 1 कप दूध डलवा के मैंने उसे कम मीठी कर दिया, क्या वो मुझे कम नुकसान करेगी? बोलो, सोचो, बोलो बच्चों। आंसर इज नो, क्योंकि चीनी तो उतनी ही रही, पेट में चीनी तो उतनी गई, है ना। तो पॉइंट इज, जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, जब हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन घटाते हैं तो कंसंट्रेशन तो सेम नहीं रहेगी, ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी सेम नहीं रहेगा। सॉल्यूट के मोल्स क्या रहते हैं ऐसे केस में? सेम। सॉल्यूट के मोल्स क्या रहते हैं? सेम, है ना। अभी तो मैंने आपको प्रूफ करा ये बात। और मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहां से कहा जा सकता है मोल्स बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अर्थात मोल्स सेम रहेंगे, अर्थात M1V1 डाइल्यूशन से पहले का M1V1 बराबर होगा डाइल्यूशन के बाद के M2V2 के। डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद का मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे मोल्स के रहते हैं सेम। बच्चों कभी कभी हमारे कॉलेज में या स्कूल लाइफ में ये फॉर्मूला यूज करवा दिया जाता है टाइट्रेशन में ना, ये फॉर्मूला टाइट्रेशन के लिए ट्रू नहीं है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम देते हैं मोल, और टाइट्रेशन के दौरान जरूरी नहीं है कि 2 स्पीशीज के मोल्स बराबर रिएक्ट करें। टाइट्रेशन के दौरान क्या होता है बच्चों, मैं कल सिखाऊंगा आप लोगों को।
टाइट्रेशंस की बातें कल पढ़ाऊंगा, आज सीख लो फिलहाल सैंपलिंग और डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के दौरान जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करके डाइल्यूट करते हैं हम उसको, डाइल्यूशन के दौरान मोल्स क्या रहते हैं सेम, इसलिए M1V1 बराबर होता है M2V2। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर डाइल्यूशन। इसको रीअरेंज कर लें तो बन जाएगा ये। इसका मतलब ये है जिस रेशो से वॉल्यूम बढ़ाओगे, जिस रेशो से वॉल्यूम बढ़ाओगे, सेम रेशो से मोलैरिटी घटेगी। वॉल्यूम डबल तो मोलैरिटी आधी, वॉल्यूम ट्रिपल तो मोलैरिटी 1/3। जिस रेशो से वॉल्यूम बढ़ाओगे सेम रेशो से मोलैरिटी घटेगी। ओके, वॉल्यूम 10 गुना, मोलैरिटी 1/10। ठीक, तो बच्चों कॉपी करो इसे, फटाफट से कॉपी करिए। सैंपलिंग के दौरान मोलैरिटी सेम रहती है, डाइल्यूशन के दौरान मोल सेम रहते हैं, इसलिए डाइल्यूशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 बराबर M2V2। जब भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा के, जब भी बच्चों सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन घटाई जाएगी, तब तब पहले की मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर होगा बाद की मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं बच्चों, इस पूरी स्लाइड को कॉपी कर लो, देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। फिर इस पे बेस बच्चों 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और बाकी की चर्चा फिर कल करेंगे। कल 2 बढ़िया बढ़िया बातें सिखाऊंगा बच्चों आप लोगों में, टाइट्रेशंस के बारे में और सैंपलिंग के बारे में। उसके बारे में बात बच्चों कल करेंगे। कल मतलब मंडे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन देखो, आपसे कहा गया है कि 2 मोलर सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 10, सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 2, वॉल्यूम है 10। पहले हमने यहाँ से 5 लीटर निकाल के यहाँ डाला, फिर हमने 2 लीटर यहाँ से निकाल के यहाँ डाला, फिर 1 लीटर यहाँ से निकाल के यहाँ डाला, फिर ½ लीटर यहाँ से निकाल के यहाँ डाला। ठीक है, सॉल्यूशन कोई ना देखे। 2 मोलर 10 लीटर सॉल्यूशन था, पहले यहाँ से 5 लीटर यहाँ डाला गया, फिर 2 लीटर यहाँ, फिर यहाँ से 1 लीटर यहाँ, फिर यहाँ से ½ लीटर यहाँ। बताओ यहाँ मोल्स कितने होंगे, बताओ यहाँ मोल्स कितने होंगे। सब लोग सॉल्व करो, सॉल्यूशन कोई ना देखे, सब लोग सॉल्व करके मुझे अपना आंसर लिख के भेजो। सॉल्यूशन बच्चों कोई ना देखे, मैं बता रहा हूँ पहले ही, सॉल्यूशन देखने का अधिकार नहीं है आपको। सोचो सोचो बच्चों, सोचिए और आंसर लिख के भेजिए। देखो बच्चा, इसकी मोलैरिटी है 2, इसकी मोलैरिटी है 2, और हमने लगातार करी है सैम्पलिंग, सैंपल ही लिए हैं हमने। सैम्पलिंग की तरह मोलैरिटी क्या रहती है सेम, तो इसकी मोलैरिटी भी क्या होगी 2, तो मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी है 2, मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम है ½ आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। सो आंसर हैज टू बी 1 मोल। नीचे क्या होंगे 1 मोल। सॉल्यूशन बच्चों ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सैंपलिंग करी है, मोलैरिटी सेम रहेगी, मोल्स निकालने हैं, लास्ट में वॉल्यूम कितना है बच्चों ½ लीटर्स, तो यहाँ से मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम करा, मोलैरिटी की जगह 2 रखा, मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम की जगह ½ रखा, तो यहाँ से सॉल्व करके जब निकाला तो मोल्स की वैल्यू आ गई 1, अर्थात रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितना होगा, मोल्स कितने होंगे 1। सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कॉपी करो इसे, कॉपी करो और कॉपी करके C&D लिख के भेजो। इसे कॉपी करिए, कॉपी करके C&D लिख के भेजिए।
फिर एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर छुट्टी आप लोगों की। चलो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि मोलरिटी है सॉल्यूशन की, दो वॉल्यूम है दो। पहले हमने 1 लीटर लेके यहाँ डाला, फिर हमने 1 लीटर पानी इसमें डाला सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे यहाँ से 1 लीटर यहाँ डाला, फिर हाफ लीटर यहाँ से यहाँ डाला, फिर हाफ लीटर पानी बाहर से यहाँ डाला। बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। सॉल्यूशन कोई ना देखे, सॉल्यूशन देखना पाप है। बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। ठीक है, स्टेप्स मैंने मेंशन कर रखे हैं कि पहले क्या कर रहा है फिर क्या कर रहा है, नंबरिंग के साथ सॉल्व करो सब लोग, सब लोग सॉल्व करिए। ऐसे कर देखो, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सैंपलिंग। तो सैंपलिंग के बाद मोलरिटी क्या रहेगी, सेम। दूसरा स्टेप क्या है, डाइल्यूशन। तो पहले की डाइल्यूशन से पहले मोलरिटी 2, वॉल्यूम 1। डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी निकालनी है, वॉल्यूम 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ से मोलरिटी की वैल्यू आएगी 1। थर्ड स्टेप क्या है, सैंपलिंग। मोलरिटी क्या रहेगी, सेम। फोर्थ स्टेप क्या है, सैंपलिंग। मोलरिटी क्या रहेगी, सेम। फिफ्थ स्टेप क्या है, डाइल्यूशन। फिफ्थ स्टेप से पहले मोलरिटी क्या है, ऊपर लिखी है हमने 1, वॉल्यूम हाफ, बाद की मोलरिटी निकालनी है, बाद का वॉल्यूम 1। आंसर आ रहेगा हाफ। आंसर आ रहेगा बच्चों हाफ। दैट मीन्स रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, हाफ। सब लोग ध्यान से देखो इस सॉल्यूशन को, सब लोग इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो। मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है। पहला स्टेप सैंपलिंग का है, मोलरिटी सेम रहेगी। सेकंड स्टेप डाइल्यूशन का है, तो उससे पहले की मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर होगा बाद की मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी आ गई 1। सैंपलिंग फिर करी है, मोलरिटी सेम रहेगी। फिर सैंपलिंग करी है, मोलरिटी सेम रहेगी। फिर डाइल्यूशन करा है, तो पहले की मोलरिटी पहले का वॉल्यूम का प्रोडक्ट बराबर कर देंगे बाद की मोलरिटी इंटू बाद का वॉल्यूम। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो, इसे कॉपी कर लो। इसे देखो ध्यान से, कॉपी कर लो। नीचे सॉल्यूशन प्रिंटेड फॉर्म में भी है, टाइप्ड फॉर्म में भी प्रिंट सॉल्यूशन है इसका। चाहो तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, टू योर चॉइस। ठीक है, नीचे से ही कॉपी कर लो, बेटर रहेगा। सब लोग कॉपी करो, आगे भी है सॉल्यूशन का पार्ट थोड़ा सा। पहले अभी ये पार्ट कॉपी करो, फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। पहले ये पार्ट कॉपी करिए बच्चों, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। चलो अभी वाला पार्ट कॉपी करो बच्चों। सैम्पलिंग मोलरिटी सेम, सैंपल मोलरिटी सेम, फिर डाइल्यूशन मोलरिटी आधी हो जाएगी। जल्दी से कॉपी करो और आज की सारी बात देखो। कॉपी करो बच्चों और आज की सारी बात देखो। आज की सारी बात क्लियर है अगर आप लोगों को, अगर आज की मैंने पढ़ाया हुआ एक एक बात आप लोगों को क्लियर है तो फटाफट से ऑल क्लियर लिख के भेजो। इस बात को देखो, और अगर बच्चों आज की सारी बात क्लियर है तो फटाफट से ऑल क्लियर लिख के भेजिए, जिससे कि मैं सेशन को एंड कर सकूं। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन को ही एंड करते हैं। आज के लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल सेम टाइम मंडे को, सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। तब तक के लिए मजे करिए। हाँ, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग PASIR कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। बच्चों देखो, अनअकैडमी पे ना इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कराई जाती है। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ अवेलेबल हैं। आपके नोन में किसी को भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, IIT JEE नीट UPSC SSC बैंकिंग रेलवेज एयरफोर्स 9, 10, 11, 12 CBSE, वही अनअकैडमी के आप उनको बोलो अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जो भी कैटेगरी का कोर्स करना है उस कैटेगरी को चूज करें। अपने मनपसंद एजुकेटर के लेक्चर को देखें, है ना। लेक्चर्स को अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होगा, फ्री लेक्चर्स को अनलॉक करने के लिए कोड चाहिए होगा।
कोड यूज़ करें पी सर, फाइन, और उसे यूज़ करने के बाद अपने लेक्चर्स करा तो देखें अच्छा लगे बच्चों तो कोर्स परचेज कर लें, है ना, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। और आपको अच्छा लग रहा है तो कोर्स परचेज कर लीजिए। हाँ, कोर्स परचेज करते समय पी सर कोड यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना बच्चों। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे, तब तक के लिए मजे करिए।